तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 8 cot थीटा इक्वल टू 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले। तो देखिए सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है, खाली उसका अलग अलग तरीका पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है। देखिए इसको पहले सीधा कर लीजिए, cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब इसको में हम लोग ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, कहे कि उसका जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई यहाँ पे होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का हम लोग का मान दिया हुआ है 7/8, 7/8 का स्क्वायर तो 49/64, यही मेरा का हुआ आंसर। जैसे आप लोग को बताए थे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह ना मान निकाल के देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखे। अब देखिए अभी इसको लेके जाइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन बाई कॉस को होता है कॉट, साइन बाई कॉस को होता है क्या, कॉट। तो कॉट तो लिख दिया, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान दिया हुआ तो कॉट के स्क्वायर कर देते, इतना हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकेंड पूछा गया कि 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा पूछा गया है, तो हम लोग इसको पलट दिया जाए, यदि इसको पलट दिया जाए तो हम लोग बना सकते, देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो मतलब 84 ऊपर चल जाएगा 84 और बाई 7 9, क्या कि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 बटा 7 का 49 और बटा इसका हो जाएगा 7 का 49/8 64 ऊपर जाएगा तो उतना हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, उतारिए जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉमा कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो कह रहा है कि इसका 0 से छूट a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच हुआ, a बड़ा हुआ b से, फाइंड a एंड b, तो a b का मान निकलना है हम लोग को, a और b का क्या निकलना है, मान निकलना है। तो देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना बच गया 30 डिग्री। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन कितना का मान है, साइन इधर है तो इधर भी साइन ही लिखेंगे,
साइन है तो साइन ए का मान लिखेंगे, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30। यदि टेन में रहता तो टेन का मान लिखते हैं, यदि कॉट में रहता तो कॉट में लिखते हैं, सेक में रहता तो सेक लिखते हैं, कॉस रहता तो कॉस लिखते हैं, कॉसेक रहता तो कॉसेक लिखते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसको करेंगे कॉस ए माइन प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो 1/2 का मान क्या था, कॉस 60 डिग्री का मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है। तो कॉस कॉस कैंसिल, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 कर देंगे, इसको समीकरण 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस रहता है, मतलब माइनस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस, चिन्ह सेम रहता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे, और चिन्ह डिफरेंस रहेगा मतलब माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो क्या करें, ऐड करेंगे। यदि चिन्ह प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि चिन्ह माइनस माइनस रहेगा दोनों में तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि चिन्ह माइनस और प्लस रहेगा तो क्या करें, ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ ए माइनस बी इक्वल टू इतना, ए प्लस बी इक्वल टू इतना, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस में ही प्लस में कैंसिल, एगो तो कितना है 2 है, इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। तो ए का मान हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, यहाँ से कटेगा तो 45। तो ए का मान है कितना, 45 डिग्री, ए का मान कितना है जी 45 डिग्री। अब हम लोग बी का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते, तो ई पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो देखिए ए का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए का मान दिया 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसलिए बी का वैल्यू हो गया कितना 15 डिग्री। समझ में आया। देखिए कहने का मतलब कि साइन यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे दिया। कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन कितना का, यदि साइन रहेगा तो साइन में, कॉस रहेगा तो कॉस में, टेन यहाँ पर रहेगा तो टेन में, कॉट यहाँ पर रहेगा तो कॉट में, जो में रहेगा 6 फंक्शन उसी के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए साइन ए माइनस बी है तो साइन 30 डिग्री लिखे, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, या 30 डिग्री तो समीकरण 1 कर दिए। अब यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू, तो कॉस 1/2 का मान होता है 60 डिग्री का मान, कॉस 60 का मान, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60, समीकरण 2। तो सीन है बनाने का इसका नियम क्या, यदि माइनस और प्लस रहे, समीकरण देखेंगे माइनस या प्लस, तो अगर माइनस प्लस रहेगा तो ऐड करेंगे, और यदि आपका दोनों प्लस रहे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यदि दोनों माइनस रहे तो उसे उस फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, सेम सेम घटाने पर, डिफरेंट जोड़ने पर। तो देखिए माइनस यहाँ प्लस, तो जोड़ दिए हम लोग 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़े तो देखिए माइनस में तो ये प्लस में कट गया, एगो ये 2 इक्वल टू कितना 90, तो ए इक्वल टू 90/2 मतलब 40 डिग्री, तो ए इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट कर दिए ए का मान समीकरण 2 में, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ, दो ए के जगह पर हम लोग 45 लिख सकते हैं, प्लस बी इक्वल टू 60, बी प्लस है तो पटी गया माइनस, तो 60 माइनस 45, तो बी इक्वल टू 15 डिग्री। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। उतारिए फास्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हम लोग का। अब इसको देखिए,
अब यहाँ हम लोग को क्या करना है कि कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग सभी का मान लिख देंगे। हम लोग कॉस 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 बाय सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 30 का मान क्या, कॉसेक 30 का मान क्या होता है, तो 2। देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2, सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान होता है 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। 1/√2 रहने दीजिए, इसका देखिए 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3। 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल। एलसीएम लेने का है ना, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसका हर है जो इसका एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग 3 और 1 का √3 एलसीएम लिए। अब देखिए √3 से क्या करते हैं, जो हर होता है उससे क्या किया जाता है, जो एलसीएम है उसमें भाग दिया। तो √3 से इसमें भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है उसे क्या करते हैं, इसमें अंश में गुना कर दे। तो √3 से इसमें भाग दिए तो बचा क्या, √1 से 2 में गुना किए तो 2 प्लस 1 से भागा देंगे तो √3 मतलब कटेगा, 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2/√2 इंटू √3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 तो ई जाएगा ऊपर, इसको देखिए गुना बदल 1/√2 और गुना बदलेगा तो √3 ऊपर जाएगा। और देखिए 2 कॉमन है दोनों में, 2 तो 2 कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन है तो √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, इधर लिखिए √3 या उधर लिखिए, बात तो बराबर है। तो देखिए 2 कॉमन ले लिए, √3 प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे कि √3 बाय 2 के 2 है, √3 से क्या कीजिए, √2 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो √3 में √2 से गुना करेंगे तो √3 इंटू 2 प्लस √2। तो अब इसको क्या करेंगे, √3 बट्टा में 2, यहाँ पे हो जाएगा √3 3 दूनी 6 प्लस √2। अब क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज करेंगे, मतलब हर का परिकरण √6 माइनस √2, यहाँ √6 माइनस √2। जहाँ पे रूट नीचे आता है तो उसको रेशनलाइज किया जाता है, प्लस रहता है तो माइनस से करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस से करते हैं। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है, इसलिए √3 माइनस √2 सॉरी √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। तो हम लोग प्लस था तो माइनस से रेशनलाइज किए। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो √3 या इस तरह से √3 √6 माइनस √2। अब बट्टा में देखिए 2 a प्लस बी, a माइनस बी मतलब कि √6 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए √3 से गुना करें तो √6 में गुना करें तो 18 3 दूनी 6 बट्टा में कहा जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अब हम लोग के क्या आएगा, देखिए अब हम लोग के क्या आएगा कि यहाँ देखिए यहाँ 18 है तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि √9 इंटू 2 और माइनस √6 अब बट्टा में क्या 2 इंटू 6 में से 2 जाएगा तब 4। तब देखिए 9 का हम बाहर 3 ले सकते हैं, √3 इंटू √2 और माइनस √6 बट्टा में 4 2 जा 8। ये मेरा क्या हुआ आंसर, ये मेरा क्या हुआ आंसर, समझ गए। एक अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोग क्या किए, मान रखे cos 45 प्लस सेक 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 का मान रख दिए, सेक 30 का मान रख दिए, cosec 30 का मान लिए। हम लोग एलसीएम ले लिए तो ऊपर गया तो 1/√2 ऊपर गया, यहाँ से 2 कॉमन था तो 2 कॉमन ले लिया हम लोग। देखिए 2 कॉमन था तो देखिए यहाँ पे क्या किए, √2 से गुना कर दे, √2 में √3 से √3 प्लस 1 में √2 से तो √2। तो यहाँ 2 के 2 12 गया, ये 3 दूनी 6 हो गया प्लस √2। और प्लस है तो माइनस से क्या कर दे, रेशनलाइज कर दे, हर का परिकरण माइनस से किए तो √3
6 माइनस रूट 2 बटा में रूट 6, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको गुना किया तो 6 18, इसको गुना किया तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, तो यहाँ देखिए 6 रूट से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, 6 माइनस 2, तो यहाँ पे बचा क्या 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2 माइनस रूट 6, 6 बटा में 2 रूट 4, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और रूट 2 का रूट 2 है, रूट 6 के 6 है, आई 4 2 जा 8, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। अब लोग इसको समझते, ए बी में वैल्यू पुट करना है हम लोग को, तो देखिए यहाँ भी हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो रूट 2 इंटू 30 का मान होता है 1/√3, 30 का मान होता है 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 और बटा में 1 प्लस 1/3, तो देखिए स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल, तो 2/√3 अब बटा में एलसीएम लेगा 1 और 3 का, तो 3 एलसीएम, तो वह 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, 3 1 जा 4, तो देखिए यहाँ से कट जाएगा 2 2 जा 4 कट गया, तो बच गया, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं क्या बचा, यहाँ लिख सकते हैं 3/√3 बचा इंटू 2 बचा, तो हम लिख सकते हैं √3 का √3 को लिख सकते हैं √3 गुने 3 और 2√3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 आएगा तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 1 √3 से 1 √3 का तो √3/2, यदि आपका आंसर √3/2 है तो आप ऑप्शन मार सकते हैं, और नहीं होगा तो कितना का मान है sin 60 डिग्री, यही मेरा क्या हुआ आंसर होगा, या cos 30 का भी हो जाएगा, या cos 30 डिग्री का भी आंसर होगा। समझ गए? हम लोग समझ गए, 30 का मान रख दी, इसको कैलकुलेशन किया तो √3/2 आया, √3/2 आया, तो देखिए कहने का मतलब है कि यदि √3/2 अगर ऑप्शन में है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो यदि अब √3/2 है तो आंसर मार देंगे हम लोग, टिक कर सकते हैं, टेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं रहेगा तो कितना का वैल्यू साइन में रहेगा तो साइन 60 का मान है, और कॉस में रहेगा तो कॉस में रहेगा तो हम लोग के कॉस 30 का मान है, कॉस 30 का मान है और साइन 30 का मान है ना बराबर जी, तो ऑप्शन में इस टाइप से देगा तो ये आंसर होगा, ये होगा तो ये होगा, और नहीं तो ये होगा मेरा। समझ गए? और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 10 26 बटा कॉट 64, मतलब 10 26 बटा कॉट 64 का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन टाइप का है, तो देखिए 10 कॉट में दिया है, तो हम लोग या तो ऊपर वाले को बदलेंगे या तो नीचे वाले को बदलेंगे, या तो ऊपर वाले को बदलेंगे या तो नीचे वाले को बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा कितना घटाएंगे कि 26 बचेगा, तो 64, कितना घटाएंगे तो 26 बचेगा 90 में, तो 64 घटाएंगे, तो कॉट 64, तो हम लोग जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और बटा में कॉट थीटा, तो कॉट कैंसिल इक्वल टू 1, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। समझ गया? तो इसको में कुछ नहीं करना है, कोई नीचे वाला की आपकी मर्जी तो नीचे वाला बदलिए, ऊपर वाला को मर्जी तो ऊपर वाला को बदलिए। तो 10 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 बचेगा, तो 64, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा था, कॉट कैंसिल इक्वल टू 1, यही मेरा क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि cos 38 इंटू कॉस 52 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0, मतलब प्रूफ करना है LHS बराबर RH। तो हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कोई एक टर्म को क्या करेंगे, बदल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोई एक टर्म को बदल देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा।
तो हम लोग देखिए इसको या तो कोई एक तरफ को बदल दे, या तो इधर वाले को बदल दे या तो इधर वाले को हम लोग बदल सकते, या तो इधर वाले को या तो इधर वाले को। तो हम लोग बदलेंगे इसको कॉस 90 माइनस कितना करेंगे कि हम लोग का कितना घटाएंगे कि 38 आ जाए, तो 52 इंटू कॉस 90 माइनस 38 घटाएंगे तो इतना बचा। इसको रहने दीजिए, कोई एक तरफ को क्या कीजिए रहने दीजिए, एक तरफ वाले को बदल देंगे और एक तरफ वाले को रहने देंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे देखिए साइन 52 इधर लिखिए या कॉस इधर लिखिए, बाद से में कट गया इक्वल टू 0। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखिए आप लोग को हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इसे हम लोग बता चुके हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू लाना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हम लोग LHS ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे सेपरेट डिवीजन कर देंगे, क्या करेंगे सेपरेट, साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर तो एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, सेम है। तो देखिए यहाँ से साइन कट जाएगा, यहाँ से कॉस कैंसिल, तो बच गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बच गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट थीटा है। यही हम लोग को लाना था, इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसको क्या करना है देखिए 9 कॉस स्क्वायर ए माइनस 9 कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला का फॉर्मूला है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉमन लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए। देखिए होता क्या है 9 इंटू हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। 9 कॉमन ले लिए हम लोग, इसका मान 1, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, यही मेरा क्या हुआ आंसर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर क्या है कि रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू लाना है सेक ए प्लस 10a लाना है। इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो देखिए LHS ले लेंगे, LHS हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि रूट से बाहर निकाला, जब तक रूट से बाहर नहीं होगा जब तक सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग को रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर लाना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो माइनस से रेशनलाइज, माइनस है तो प्लस से करेंगे, प्लस रहता तो माइनस। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस है तो हम लोग प्लस से रेशनलाइज करेंगे, प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन है। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस ए 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए अब बट्टा में कॉस ए मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 2 गए तो 1 बाहर आ गया, ये 2 गए तो 1 बाहर आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे सेपरेट डिवीजन कर देंगे, साइन ए बाय
कॉस ए, मतलब 1/cos ए प्लस वो साइन बटा कॉस ए, तो ऊपर जाएगा तो सेक ए और प्लस साइन बटा कॉस मतलब 10a। यही मेरा क्या हुआ RHS है, तो इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये मेरा क्या हुआ सॉल्व हो गया। तो देखिए वो दिया हुआ था √1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन इक्वल टू इतना रहना है, तो क्या करेंगे रूट से निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए हर का परिकरण करेंगे तो माइनस से तो प्लस से किए तो a प्लस बी तो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मान होता है कॉस स्क्वायर है, ये बाहर आ गया 2 स्क्वायर है तो बाहर 2 स्क्वायर तो बाहर एगो, तो इतना का बटा इतना इतना बटा इतना, तो ऊपर गया तो सेक प्लस 10a। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सेक a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 है इक्वल टू 1 लगा है, तो LHS हमने ले लिया सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 है, तो इसको सॉल्व करना है तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos है, कहा कि सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos है, 1 माइनस साइन ए इसको रहने दीजिए, इसको 1/cos है और 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस है। ये आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, सेक ए के 1/cos है, साइन को रहने दिए, सेक को 1/cos है, 10 को साइन बटा कॉस, सभी को हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब देखिए इसको क्या 1 माइनस साइन ए, इसको रहने दीजिए वो बटा में कॉस ए इंटू यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस से तो सेम है, तो हम लोग को 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो इसका a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट्टा में कॉस स्क्वायर a, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अब बट्टा में कॉस स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के कॉस स्क्वायर a, अब बट्टा में कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1, तो हमको a1 आ गया, RHS लाना था 1, तो इसलिए LHS बराबर LHS बराबर RHS, ये मेरा क्या हो प्रूफ हो गया। ठीक है, सेक था उसे कॉस में बदल दिए, सेक था उसे कॉस में बदल दिए, 10 था साइन बटा कॉस, सभी को साइन कॉस में बदल दिए। और देखिए यहाँ पे कहा कि दोनों का एलसीएम लिए तो कॉस है 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, पहले से था कॉस नीचे है, तो a माइनस बी ए प्लस बी कॉस इंटू कॉस है, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, और बटा में कॉस कैंसिल इक्वल टू 1, LHS बराबर RHS। अब क्वेश्चन नंबर को हम लोग x को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए LHS ले लेते हैं, LHS 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए, देखिए इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में 1/cos है बटा में 1/cos है, हम लोग एलसीएम लेंगे इसको तो कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस ए बटा में 1/cos ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 1 प्लस कॉस ए बटा में 1। अब इसको अंश के परिकरण कर लीजिए, हर का परिकरण अंश है, कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस है अंश का परिकरण, मतलब हम कर सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बच गया तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए से गुना किए डिवाइड किए फिर तक कर जाएगा तो वही आ जाएगा, हम लोग कर सकते हैं। पहले देखिए 1 प्लस सेक है बटा सेक है, तो 1 प्लस सेक का मान लिखे 1/cos है, सेक का मान लिए 1/cos है, ये दोनों का एलसीएम लिए तो कॉस है, तो यहाँ 1 में गुना कॉस है प्लस 1 बटा 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बच गया 1 को पढ़ लीजिए कॉस के बाद बटा 1। अब रेशनलाइज किए 1 माइनस कॉस है बटा 1 माइनस कॉस है, प्लस रहता है तो माइनस से, माइनस रहता है तो प्लस है, 1 माइनस कॉस है बटा 1 माइनस कॉस है, तीन तो कर जाएगा तो ये आएगा, तो देखिए यहाँ का हो जाएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में 1 माइनस कॉस ए, इतना का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, बटा में 1 माइनस कॉस ए, यही मेरा RHS हुआ, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया।
दोनों उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि इफ ए बी एंड सी ट्रायंगल ए बी सी के अंत कोण हो तो प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू का मान प्रूव करना। दिखाइए। तो मतलब देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी राइट ट्रायंगल हो, कोई भी राइट ट्रायंगल हो, उसका तीनों कोण का योग 180 डिग्री का बराबर होता है। तो वी नो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 से इधर भी डिवाइड, 2 से इधर भी डिवाइड, 2 से इधर भी डिवाइड किया, 2 से इधर भी डिवाइड। तो हम लोग लिख सकते हैं a बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से इधर भी डिवाइड कर दिया, 2 से इधर भी डिवाइड कर दिया। तो a बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। फिर एलसीएम लेगा तो वही आ जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्लस में तो ये पट जाएगा, तो माइनस a बाई टू। तब देखिए क्या करेंगे, साइन इधर भी लगा देंगे b प्लस सी बाई टू, साइन इधर भी दोनों तरफ लगाएंगे तो दोनों तरफ साइन लगाएंगे a बाई टू। तो हम लोग साइन दोनों तरफ लगाएंगे, साइन इधर भी लगाए तो साइन b प्लस सी बाई टू इंटू साइन 90 माइनस a बाई टू। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोग को यही ना प्रूफ करना था। यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1। तो प्रूफ दैट साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 लाना है इसको। तो देखिए गिवन में दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1। तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए क्या कीजिए कि साइन इसको, इसका मान 1, अब इसको उधर लेकर जा सकते हैं, इसको उधर लेकर जा रहा है। तो 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 इक्वल टू 1 का मान हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इतना का मान 1 इधर लिख दिए। अब इसको प्लस में था तो उधर माइनस लेके चल गए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन इंटू कॉस है। तो हो जाएगा 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू √1। √1 स्क्वायर हटाएंगे तो √1, इसलिए साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। रूट से बाहर आया तो प्लस माइनस 1। ये मेरा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ये मेरा प्रूफ हो गया। देखिए मतलब इसका है कि देखिए क्वेश्चन में गिवन में दिया था साइन ए प्लस कॉस इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना था कॉस साइन ए माइनस कॉस इक्वल टू क्या हो।
तो दोनों तरफ वर्क कर दिया, दोनों तरफ वर्क करने पर तो ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। तो देखिए इतना का वैल्यू होता है 1, तो 1 इसको प्लस में था तो ऊपर टिलेगा तो -2ab। अब देखिए 1 के 1 है, अब 1 के मान हम साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल गया, रूट से बाहर निकाला प्लस माइनस 1, यही मेरा क्या हुआ प्रूफ हो गया। अब हम लोग के ट्रिगो का क्वेश्चन हमने 16 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, टेक केयर, बाय।